नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जब से मौसम बिगड़ा है 27 दिसंबर 2024 के 2 दिन पहले से, तब से लेकर अभी तक आज दिनांक 14/1/2025 मकर संक्रांति है। तब तक किसान साथियों आप देख ही पा रहे हैं कि लहसुन की फसल में पीलापन है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। 27 दिसंबर को कई-कई क्षेत्रों में बारिश हुई थी, कहीं अच्छी बारिश हुई, कहीं ओलावृष्टि भी हुई, कहीं हल्की बारिश हुई, तो कहीं बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम है वो 2-4 दिनों तक खराब था। उस समय किसान साथियों सभी क्षेत्रों में लहसुन की फसल में अचानक से पीलापन आया था। लहसुन की पत्तियों की नोक 2-2 इंच तक सूख गई थी और वो लटक गई थी। 2-4 दिन बाद मौसम फिर सही हुआ और धीरे-धीरे फिर से उसमें ग्रीननेस आने लगी थी। लेकिन अब यदि हम देखें तो फिर से हमें पीलापन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसका कारण मुख्यतः किसान साथियों ये जो मौसम है, आज आप देख ही पा रहे होंगे कि घना कोहरा छाया हुआ है हमारे क्षेत्र में भी। और किसान साथियों इस प्रकार से जब मौसम खराब रहता है तो हमारी फसलें अजैविक तनाव का सामना करती हैं, जिसके कारण पौधे की भोजन प्रणाली में भी बाधा होती है, उनको न्यूट्रिशन लेने में भी बाधा उत्पन्न होती है, तो हमारी फसल में पीलापन आ जाता है। वहीं किसान साथियों इस पीलापन के लिए यदि आप कोई दवाई भी स्प्रे करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता है, क्योंकि ये मौसमी तनाव के कारण आया हुआ पीलापन है, किसी फंगस या यूँ कहें किसी कीट के द्वारा आया हुआ पीलापन नहीं है जो कि किसी दवाई से ठीक हो जाएगा। तो यदि मौसम के कारण आपकी फसल में पीलापन आया है तो आप कोई भी स्प्रे ना करें, लेकिन अपने खेत में सचेत ज़रूर रहें, क्योंकि ऐसे मौसम में किसान साथियों फसल की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है और उसे रोग और कीट घेर लेते हैं। कीट की बात करें किसान साथियों तो अभी आप देख ही पा रहे हैं कि जड़ में भी कीड़े लग रहे हैं और ऊपर थ्रिप्स का अटैक भी देखने को मिल रहा है। तो यदि लहसुन की फसल में जड़ में कीड़े हैं तो आपको ज़मीन में कोई कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। थ्रिप्स की समस्या है तो आपको थ्रिप्स के लिए ऊपर से स्प्रे करना पड़ेगा। वहीं किसान साथियों यदि ज़मीन में फंगस लगा है तो आपको पानी के साथ कोई फंगिसाइड का ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। और यदि आपकी पत्तियों पर किसी प्रकार के दाग धब्बे हैं, 2 पत्तियों 3 पत्तियाँ जो नहीं आ रही हैं उनको छोड़कर, तो किसान साथियों किसी फंगस के भी लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में एक तो जो बैंगनी धब्बा रोग है वो ज़्यादा फैलता है। वहीं किसान साथियों एक और रोग होता है जिसे आप झुलसा के नाम से जानते हैं, वो भी ऐसे मौसम में ज़्यादा फैलता है, तो इन रोगों के प्रति भी आपको सावधान रहना। वहीं किसान साथियों अभी एक व्हाइट रोट नाम की बीमारी भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। लहसुन की जो पत्तियाँ हैं ऊपर से अचानक से आधी सूख कर सफ़ेद हो रही हैं, हाथ लगाने पर कागज़ जैसी महसूस हो रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है पत्ती। और ये व्हाइट रोट है और ये भी एक फंगस जनित रोग है किसान साथियों। जब इस प्रकार के पौधे को आप उखाड़ कर देखते हो, तो उसकी जो कली है, यहाँ जहाँ पर कंद बना है, वहाँ पर सफ़ेद फंगस जैसी जमा हो जाती हैं। तो इसके लिए भी आपको किसान साथियों फंगिसाइड का ही स्प्रे और ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप जब तक कारण को नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी फसल में आए हुए पीलापन को दूर नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो समस्या दिख रही है सबसे ज़्यादा वो मौसम के कारण हो रही हैं, ये मौसम का ही इफ़ेक्ट है और आने वाले दिनों में किसान साथियों 2-4 दिनों में और भी मौसम खराब होने की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी लहसुन की फसल में हो सकता है। क्योंकि चूँकि खराब मौसम में तो हम कोई स्प्रे करते हैं तो हमें कोई रिज़ल्ट मिलता नहीं है। तो यदि मौसम साफ़ हो तो किसान साथियों यदि आपकी फसल स्वस्थ भी है तो आप प्रिवेंटिव स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों में मौसम और भी ज़्यादा ख़राब रहने वाला है। और यदि प्रिवेंटिव में आप कोई फंगिसाइड लेते हैं किसान साथियों तो आपका साधारण सा फंगिसाइड भी अच्छा-सा काम कर जाता है। और यदि रोग आने के बाद आप स्प्रे करते हैं तो आपको फिर एक तो लागत भी ज़्यादा आती है, कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनाना पड़ता है। तो आप अपनी फसल की कंडीशन में देखिए क्या उसमें कोई रोग सक्रिय हैं या नहीं, या है तो हमें कौन-सा टेक्निकल लेना चाहिए, या आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं या उन्नत से कृषकों से भी संपर्क करके पूछ सकते हैं, या जो आपके विश्वसनीय शॉपकीपर हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। आपके खेत में क्या समस्या है और मैं आपको क्या ट्रीटमेंट दूँ, वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बता सकता हूँ। यदि आप समस्या बताते हैं तो मैं उसको आपको बता सकता हूँ कि आप प्रिवेंटिव रूप में क्या लें, या आप जो रोग आने के बाद क्या लें। अंदाज़ से मैं आपसे कहूँ कि ये दवाई छिड़क दीजिए, आप उसको छिड़कोगे, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप मेरे माथे आओगे कि आपने ऐसी दवाई सजेस्ट की थी, जो हमारे लिए किसी काम की नहीं रही। तो किसान साथियों, जब तक फसल की कंडीशन देखी नहीं जा सकती, तब तक कोई दवाई है
वो हम सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अंदाज़ का तीर तो मैं चला दूँ, तो कहीं लगे ना लगे तो आपकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो आपकी फसल के डॉक्टर आपको खुद बनना पड़ेगा, उसे चेक करना पड़ेगा, आपकी समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो आप जो मैंने बताए हैं कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि वैज्ञानिकों के पास आप फ़ोटो भेजिए, संपर्क में उनसे रहिए, वो आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएँगे। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि केवल शॉपकीपर के माध्यम से ही आप जो अपनी फसल पे किसी भी प्रकार का दवाई का जो निर्णय लें, तो थोड़ा अपना भी सूझबूझ उसमें ध्यान रखें कि वास्तव में ये दवाई क्या है। गूगल पे आप उसका वो सर्च कर सकते हैं कि वो दवाई क्या काम करती है, तो आपको जो जानकारी है वो पूरी उपलब्ध रहेगी, तो आप ठगी के शिकार कम होंगे, आपकी जो लागत है वो कम आएगी, आप सही दवाई का सिलेक्शन कर पाएँगे और आप अपनी फसल को रोगों से भी बचा पाएँगे। किसान साथियों, जिस प्रकार की समस्या है, उसी प्रकार की समस्या से जो निजात दिलाती है, वही दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम अपनी फसल की केयर कर सकते हैं और कम लागत में भी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, यदि आपकी फसल में भी इस प्रकार का पीलापन बढ़ रहा है कि 2-2, 3-3 इंच तक की पत्तियाँ भी ऊपर की पीली पड़कर सूख रही हैं, नई पत्तियों को छोड़कर, तो ये पूरी तरह मौसम का इफ़ेक्ट है और फिर भी आप अपनी फसल की जड़ों को और उसकी पत्तियों पे किसी प्रकार के दाग धब्बे को देखते हैं, तो किसान साथियों, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि आपके खेत में कोई फंगस जनित या कीट जनित कोई रोग लगा हो, तो उनका नियंत्रण आप समय पे करते रहिए। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर भी किसानों का साथ दें, जो मौसम है थोड़ा उसको सुधारे, तो हम किसानों की जो लागत है वो कम आए और हमारी फसल अच्छी हो, तो हमें अच्छा खासा मुनाफ़ा मिल जाए, क्योंकि इस वर्ष शायद बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है लहसुन की फसल में, ऐसा मुझे भी लग रहा है। तो किसान साथियों, आपकी फसल कैसी है और आपने क्या अभी तक स्प्रे किया है, फसल की कंडीशन कैसी है, कितने दिनों की हो चुकी हैं और आपको बाज़ार भाव रहे कि आगे क्या उम्मीद है? ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि अन्य किसान भाई को भी ये जानकारी अवेलेबल होती रहे। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो किसान साथियों, मैंने कहा कि मैं आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपकी फसल की स्थिति क्या है, वो आप कमेंट में कहते हैं तो पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे उनके फ़ोटो भी ईमेल पे भेज सकते हैं। तो उनसे संबंधित यदि मेरे समझ में आता है, तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कुछ किसान भाइयों ने भेजे थे, वो अपनी फसल के फ़ोटो, और उनको मैंने जवाब भी दिया, उन्हें रिज़ल्ट भी मिला। तो एक साधारण सा किसान हूँ, तो साधारण-सी जानकारी रखता हूँ किसान साथियों, कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि आपकी किसी भी प्रकार की फसल को मैं ठीक कर पाऊँ, लेकिन जितना मुझे आता है, उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आप लोगों से भी जानकारी मैं लेता हूँ कमेंट के माध्यम से, बड़ी खुशी होती है आप लोगों के साथ जुड़कर। तो किसान साथियों, इस पर इस प्रकार से अपनी फसल का केयर करते रहिए, आपको भगवान अच्छी फसल देगा, अच्छी उपज देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख़्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।